राहुल गांधी जो बाहर निकले हुए हैं, ये देश को जोड़ने के लिए निकले हैं। राहुल गांधी में इसलिए यकीन रख रहे हैं क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये प्रदेश का ही मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। इस मुद्दे को एड्रेस करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या गांधी परिवार के अलावा कोई नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के खिलाफ हमारे संविधान में ये कहा गया है कि जब तक कोई दोषी सिद्ध न हो जाए आप उसको सजा नहीं दे सकते। 5025 के आसपास मुकदमे पिछले 11 साल में ईडी ने किए हैं। 90% से ज़्यादा केसेस विपक्ष के लोगों और नेताओं पे है। भारत का जो मिजाज है वो इस तरह की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सब डरे हुए हैं, इनको डर है कि लोगों ने अब डरना बंद कर दिया है, इसलिए इस तरह का धमकी भरा कानून लाने का प्रयास हो रहा है जिसका कोई असर नहीं पड़ता। कांग्रेस कमजोर होती है या कांग्रेस हारती है तो बेसिकली देश कमजोर होता है। एक नागरिक को लगता है कि किसी दूसरे का अगर नाम काटा गया है तो कल हमारा भी काटा जा सकता है। नमस्कार, हमारे साथ बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी शहनवाज आलम साहब मौजूद हैं। शहनवाज जी, आप ये जो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जिन वोटरों के नाम नहीं कटे वो आपसे कैसे जुड़ेंगे? देखिए, लोकतंत्र एक सामूहिकता का बोध पे निर्भर करता है। एक नागरिक को लगता है कि किसी दूसरे का अगर नाम काटा गया है तो कल हमारा भी काटा जा सकता है। तो बेसिकली डेमोक्रेसी आपस में कॉन्ट्रैक्ट है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। इसलिए आप देखेंगे कि जिनका नाम कटा हुआ है उनके साथ वो लोग भी खड़े हो रहे हैं जिनका नाम मौजूद है, क्योंकि ये लोग देख रहे हैं कि ये भविष्य से जुड़ा हुआ। आज अगर उनके साथ हो रहा है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। शहनवाज जी, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार बैठकें चल रही हैं, क्या बैठक पॉजिटिव वे में आगे जा रही है या फिर कुछ सीटों पर? स्क्रीनिंग कमेटी में इतना आवेदन हो रहा है, आवेदन से ही लग जा रहा है कि प्रत्याशियों को ये पूरा उम्मीद है कि जनता उनके साथ है और वो सरकार बनाना चाहते हैं। तो जब एक पॉजिटिव वाइब होता है समाज में तो फिर उस पार्टी का डिमांड भी ज़्यादा होता है। तो आप जितने भी, मैं तो स्क्रीनिंग कमेटी में देखा हूँ, जितने भी लोग आ रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैं और उसमें योग्यता है। ऐसे लोग हैं जो अपने अपने इलाकों का सबसे बेहतरीन नुमाइंदगी विधानसभा में कर सकते हैं। तो ये जो यात्रा चल रही है उससे प्रत्याशियों में और उत्साह आया है और इसी वजह से आप देखेंगे कि स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हम लोगों को इस यात्रा के दौरान भी करनी पड़ रही है। इतना ज़्यादा सकारात्मकता है हमारे प्रत्याशियों को। अच्छा, आपके साथ सहयोग में आने के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम लोग आना चाहते हैं, लेकिन आप उनको गठबंधन में साथ क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, गठबंधन के फाइनल जो भी उसमें चीज़ें होनी हैं अभी तो उसका रास्ता खुला हुआ है। मेन चीज़ ये है कि हर पार्टी का जो सोशल बेस है वो हमारे साथ है। लोग क्षेत्रीय दलों को या जिनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है उसके बजाय राहुल गांधी में इसलिए यकीन रख रहे हैं क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये प्रदेश का ही मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। इस मुद्दे को एड्रेस करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या गांधी परिवार के अलावा कोई नहीं हो सकता। तो जहाँ तक चुनावी अलायंस की बात है, किसको साथ लेना है, ये हमारे नेता तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टियों के अलायंस से ज़्यादा जरूरी सामाजिक अलायंस है जो कांग्रेस के पक्ष में बन चुका है। अच्छा, संसद में अमित शाह ने 3 बिल लाए जिसमें बताया गया कि 30 दिन से ज़्यादा अगर आप जेल में रहते हैं, आपको हिरासत में लिया जाता है, आपकी सदस्यता चली जाएगी। कांग्रेस पार्टी इसका क्या स्टैंड? देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के खिलाफ है। हमारे संविधान में कहा गया है कि जब तक कोई दोषी सिद्ध ना हो जाए आप उसको सजा नहीं दे सकते। आप 1 महीना रखेंगे, 2 महीना बाद वो छूट गया तब क्या होगा? अभी जो बगल के राज्य झारखंड में हुआ, 5 महीना वो जेल में रहे। बेसिकली जो नेता दबाव में आने से इनकार करते रहे हैं, जो इनके आगे झुकने से इनकार करते रहे हैं, उनको फंसाने के लिए, उनकी राजनीति ख़त्म करने के लिए ये किया जा रहा है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मुझे पूरा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगा क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के खिलाफ है। आप कैसे तय कर लेंगे कि कोई दोषी है? ये तो न्यायपालिका का काम है। अब इसमें आप पुलिस के यहाँ जाएंगे, मुकदमा लिखवा देंगे। 5025 के आसपास मुकदमे पिछले 11 साल में ईडी ने किए हैं। 90% से ज़्यादा केसेस विपक्ष के लोगों और नेताओं पे है और जो उसमें सजा का रेट है वो 20 से 25 है। इसका मतलब आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जो नेता आपके आगे झुकने से इनकार किया है उनको डराने के लिए है। दरअसल ये डराने का खेल है और बीजेपी को डर इस बात का है कि लोग अब डरना बंद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने डर के खिलाफ विद्रोह किया है। जो राजनीतिक दल हैं विपक्ष में जिनके अंदर निराशा थी, हताशा थी, उस हताशा के खिलाफ उन्होंने बगावत किया, इसलिए जन समर्थन हम लोग को मिल रहा है।
शहनवाज जी, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति के पृष्ठभूमि से आते हैं। बीते दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब ये सवाल पूछा गया, उनका कहना था कि जो ऐसे बिल लाते हैं वही फंसते हैं, और उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि ईडी कौन लाया और आज सबसे ज्यादा ईडी से किसे परेशानी हो रही है। और जो 2 साल वाला कानून था कि 2 साल की सजा के बाद सदस्यता चली जाएगी, तो उन्होंने सीधा तंज करते हुए कहा कि एक जो लाए थे वो अभी उनकी सदस्यता जाते जाते रहेगी। उन्होंने क्या बोला मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पहले क्या था, सजा होगा और 2 साल की सजा हो गई, 3 साल की सजा हो गई, तब आपकी सदस्यता जाएगी। ये लोग क्या ला रहे हैं, आप 1 महीना जेल में रह गए, आपका चला गया, तो भैया विपक्ष के जितने लोग हैं वो तो जेल में आप भेजोगे ही, है ना। तो ये एक अलग तरह का ड्रैकोनियन काला कानून है, और मुझे लगता है कि भारत का जो मिजाज है वो इस तरह की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सब डरे हुए हैं, इनको डर है कि लोगों ने अब डरना बंद कर दिया है, इसलिए इस तरह का धमकी भरा कानून लाने का प्रयास हो रहा है, जिसका कोई असर नहीं पड़ रहा। आखिरी सवाल कि हम अभी लगातार ग्राउंड पे कवरेज कर रहे थे, तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मिले। जब हमने उनसे पूछा कि AIMIM जब आएगा, तो उनका कहना था कि AIMIM भले 5 सीट जीत गया, लेकिन वो 20 सीट पर हरा गया। तो आपका क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि इस समय हार जीत का सवाल ही नहीं है, और पार्टियों की हार नहीं हो रही है, या बीजेपी नहीं जीत रही है, वहाँ देश हार रहा है। और जब विपक्ष के लोग हार रहे हैं तो देश हार रहा है, देश कमज़ोर हो रहा है। कोई भी ऐसी संस्था बताइए जो जिसकी क्रेडिबिलिटी बची हो। इराक युद्ध के बाद जब वहाँ पे चुनाव की बात आई, तो इराक की सरकार ने और वहाँ की आवाम ने इस बात को तय किया कि भारत के चुनाव आयोग को ला करके हम पहला चुनाव करेंगे। इतनी क्रेडिबिलिटी आपकी थी कि जहाँ युद्ध खत्म हुआ, डेमोक्रेसी लाने के नाम पे अगर कुछ हो रहा था, तो भारत के चुनाव आयोग को लाया गया। आज का चुनाव आयोग का स्थिति है, कोई क्रेडिबिलिटी बचा है? तो मुझे लगता है कि जब कांग्रेस कमज़ोर होती है या कांग्रेस हारती है, तो बेसिकली देश कमज़ोर होता है, देश का ताना बाना कमज़ोर होता है, फाइनली देश हारता है। अभी सरकार चल रहा है, देश नहीं चल रहा है। राहुल गांधी जो बाहर निकले हुए हैं, ये देश को जोड़ने के लिए निकले हैं। जब देश जुड़ेगा तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो फांसीवादी ताकतें हैं यहाँ से हटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ थे बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी शहनवाज आलम, जो उन्होंने बताया कि किस तरीके से कि अगर जब कांग्रेस नहीं रहती है तब देश कमज़ोर होता है। बड़ी बात ये उन्होंने कही कि आखिर AIMIM को लेकर बातचीत अभी हुई नहीं है, और साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है टिकट मांग रहे हैं, और इससे अंदाज़ा लग सकता है कि कितने लोग जो है बदलाव चाहते हैं। फिलहाल बिहार में लगातार द हिंदी टॉप आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से क्या कुछ माहौल है। और बड़ी बात यह है कि जहाँ जहाँ से ये यात्रा गुजर रही है, लोगों का क्या कहना है, जो लोग आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि चाहे फिर सीमांचल का इलाका हो, साउथ बिहार हो, या फिर तमाम वो जगह जहाँ पर राहुल गांधी जा रहे हैं और जहाँ पर राहुल गांधी नहीं जा पा रहे हैं, उनकी क्या आवाज़ है, उनकी क्या बात है, वो द हिंदी टॉप पर आप देखिए लगातार, और बने रहिए हमारे साथ। एकाग्रता के साथ मैं मोहित कुशवाहा, द हिंदी टॉप।